हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड 7th की क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। देयर आर डैश टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। इसके अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हाउ मैनी टर्म्स ये फाइंड आउट करना है। तो ये 1 टर्म, 9x² सेकेंड टर्म और -7 थर्ड टर्म। तो कितनी टर्म है यहाँ पर? 3। तो आंसर हो गया इसका 3। बॉक्स में भी लिख देंगे 3। नेक्स्ट है ये इसका था 3। चलो, देयर आर डैश टर्म्स इन एक्सप्रेशन 9x³ -7x² -6x + 5। यहाँ पर कितने टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में? 1 टर्म। देखो इस तरीके से देखेंगे इसको हम। देखिए ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म और ये 4 टर्म। तो कितनी टर्म हो गई? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 4, ऑप्शन नंबर बी। 4 टर्म होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ देम। न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी, न्यूमेरिकल फैक्टर को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। यस, क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट? जैसे कि 9x³ है तो 9 जो है वो क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x³। किसका कोफिशिएंट है? x³ का क्या कोफिशिएंट है? 9। तो 9 क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर हुआ। नंबर को हम न्यूमेरिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 5xy² इज। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट हमारा क्या है? 5। न्यूमेरिकल को हम कोफिशिएंट बोलेंगे ना, सॉरी न्यूमेरिकल जो फैक्टर होगा किसका? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये देखो यहाँ पे लिखा ना, न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? 5। जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपके कोफिशिएंट होंगे ऑफ दिस टर्म। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म -6x² y³ इज। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? -6। माइनस है तो आपको माइनस लिखना ही है, -6। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ गया? सी। हमें ऑप्शन गिवन था ए बी सी, उसी में से फाइंड आउट करना था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म -8x² y⁴ z³ इज। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? -8। न्यूमेरिकल जो होगा वही आपका इसमें कोफिशिएंट होगा, नंबर्स जो होंगे वो आपके कोफिशिएंट होंगे। तो -8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट। आइडेंटिफाई करना एक्सप्रेशन को कि टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट, कि जो कांस्टेंट ना हो वो नहीं लिखना है। सॉरी, विच आर नॉट कांस्टेंट। टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट मीन्स जैसे खाली नंबर है ना, इसको नहीं लिखना है यहाँ पर। गिव देयर फैक्टर्स एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आपको फैक्टर्स देने हैं और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देने हैं। तो यहाँ पर जो टर्म है 6x और -5, तो यहाँ पे 2 टर्म है, पर हमें कौन सा देना है? यहाँ क्या लिखा है? विच इज़ नॉट ए कांस्टेंट। कांस्टेंट है मीन्स -5, इसको नहीं लिखना है। न्यूमेरिकल सॉरी वेरिएबल साथ होना चाहिए, वो वाले टर्म यहाँ पर लिखने हैं। वेरिएबल मीन्स XYZ ABCD कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट कोई भी लेटर होगा, वो वाले टर्म आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये कौन सा हो गया? 6x। फैक्टर क्या बनेंगे? 6 एंड x। इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? 6 और x। हमने जो फैक्टर ट्री पढ़ा था उसी से रिलेटेड है 6 एंड x। और इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 6x के साथ में? 6। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर। अब यहाँ पर टर्म क्या है? -6x है और दूसरी टर्म क्या है? 7y। तो इसमें फैक्टर क्या बनेंगे? -6 एंड x, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 7 एंड y। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होंगे? फर्स्ट टर्म में -6 और सेकंड टर्म में क्या होंगे? 7। क्लियर? इसी तरीके से हम इसको करेंगे। इसके टर्म बताएंगे। ए बी एक टर्म है, -2a² b एक टर्म है और 3ab² एक टर्म है। यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। ए एंड बी
यहाँ पे 2 फैक्टर बन गए ए और बी के, और इसके फैक्टर बनाएंगे -2 ए, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए को कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम, एंड बी। ए स्क्वायर को 2 टाइम लिख दिया, ए, फिर एंड और ये बी। 3b स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 3ab स्क्वायर को 3a एंड बी, 3 लिखा, ए लिखा, बी एक बार लिख लिया, क्योंकि बी की पावर 2 है तो 2 बार लिखना है, एंड बी। ठीक, आप चाहो तो कॉमा लगाकर भी कर सकते हो, एंड नहीं लगाना है चलेगा, इस तरीके से भी कर सकते। 3a, b, इस तरीके से। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल क्या आएगा, इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 होता है, इसके साथ क्या है -2, इसमें 3। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ 6x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 3 इज 3। इसका कोफिशिएंट क्या है 6, तो आंसर कैसा हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 आइडेंटिफाई द टर्म विच y एज ए फैक्टर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y। अब सिर्फ y के ही फैक्टर बताने हैं, y टर्म को ही मेंशन करना है यहाँ पर, टर्म विद फैक्टर y, ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है इसमें से जिसका फैक्टर y हो। यहाँ तो एक्स स्क्वायर, ये इसका फैक्टर ये नहीं लिखना, हमें y वाला लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6y, और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 6। इसी तरीके से इसमें क्या है, यहाँ पे 2 टर्म है पर y किस में है, सेकेंड टर्म में, तो ये -7xy, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, y का कोफिशिएंट -7x। कोफिशिएंट ऑफ y पूछा ना, तो y को छोड़कर जो बाकी है वो नंबर लिखने हैं, तो -7x। ठीक, नेक्स्ट में है ये 15x की पावर 2y, y वाला ही लिखना है, 35 कांस्टेंट इसको नहीं लिखना है। इसमें कोफिशिएंट क्या होगा 15x², y को छोड़ देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट में 6x की पावर 2y, इसका कोफिशिएंट क्या होगा y का, तो 6x²। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी के सारे नंबर लिखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है 26 आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x² एंड गिव टू द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x² वाला टर्म आपको देखना है, यहाँ पर x² वाला टर्म इसमें कौन सा होगा, ये वाला -x² y², x² का कोफिशिएंट क्या होगा -y² ना। अब देखो इसमें x² वाला लेना, देखो ये लिखा है ना x² जहाँ पे लिखा होगा वही लेना है, -x² y²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, x² को छोड़कर बाकी क्या बचा -y²। ठीक, अब इसमें भी x² वाला लेना है, तो 6x², और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 6। इसमें x² ये है, ये x है खाली, ये y² है, तो x वाला ये है 3x² y। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x² को छोड़ देना है 3y। अब इसमें देखो 16xy है, -7x² y है, +9y, तो ये वाला जो है ये x² इसके अंदर, ये लिखेंगे -7x² y। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, x² को हटा दो और बचा जो बचा है वो लिखना है -7y। क्लियर, क्योंकि यहाँ x² वाला कोफिशिएंट लिखना था। तो हमें हेडिंग को अच्छे से रीड करना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देना है। अगर इसने पूछा y² के कोफिशिएंट लिखो, तब आप क्या लिखते, जब ये x² हो जाता ना। अभी इसमें y² था ही नहीं, इस वाले में y² है तो -10x होता, यहाँ पे y² है तो 6 हो जाता, इसमें y² है ही नहीं। तो जैसा पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 3 × m × m × n × m × m × n। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कितने टाइम्स m आया है, कितने टाइम्स n आया है। तो 3 तो सिंगल नंबर है, 3 हमने ऐसे ही लिख लिया एज इट इज़, और m कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4। मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल हो तो पावर ऐड होती है, तो 1 पावर इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी, टोटल कितनी होगी 4। m की पावर 4, और n की पावर कितनी होगी, n कितने टाइम्स आया है 2 टाइम, तो n की पावर 2। कुछ बच्चे क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे 4m, हमें ऐड नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। क्लियर।
इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है राइट 6x⁻³ एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर लिखना है, इसके फैक्टर बताने हैं क्या फैक्टर होंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6। x⁻³ को क्या लिख सकते हैं, x 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स x, 1 2 3 ये मल्टीप्लाई का साइन है, और y कितने टाइम आया, 1 टाइम, तो ये y। इस तरीके से इसको लिखना है। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ y² का कोफिशिएंट यहाँ फाइंड आउट करना है। इसमें y² है नहीं, इस सेकंड टर्म में y² है, तो y² को छोड़कर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 7x। 7x कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म कौन से होंगे, जिसमें वेरिएबल सेम होंगे। वेरिएबल मतलब x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए। अनलाइक में आपका कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, उसको हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। डेफिनेशन है लाइक टर्म की, द टर्म हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल x⁻², यहाँ देखो x⁻² है, या 4x⁻² है, -19x⁻² है, तो यहाँ पे x⁻², यहाँ पर भी x⁻², यहाँ पर भी x⁻²। न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, वो चलेगा, पर ये वेरिएबल सेम होना चाहिए, है ना। तो इस दैट इज़ कॉल्ड लाइक टर्म। इस ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे फैक्टर को क्या बोलेंगे हम, लाइक टर्म। सेम एल्जेब्रिक फैक्टर होने चाहिए। क्लियर। अनलाइक में डिफरेंट होंगे, एल्जेब्रिक फैक्टर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। लिखो इसकी डेफिनेशन, टर्म हैविंग different algebraic factors are called क्या हो गया, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं हम, x लिख ले, xy हो गया एक, है ना, ये भी डिफरेंट है, और 2x⁻², एक्सेट्रा। ठीक, इस तरीके से हमने देखो यहाँ डिफरेंट लिख दिया सारा, या x लिखा है या xy लिखा है या 2x², आप कुछ भी लिख सकते हो, डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, अनलाइक टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में देखेंगे, -8x⁻² y⁻3, 8x⁻² y⁻3 आर डैश टर्म्स। अब देखो यहाँ पर सेम वेरिएबल है, x⁻² यहाँ पर भी है, y⁻3 यहाँ पर भी है ना, तो ये कैसा हो गया, लाइक टर्म। हमें ये कांस्टेंट नंबर नहीं देखने, नंबर्स नहीं देखने हैं, न्यूमेरिकल्स को नहीं देखना है, या -8 है या +8 इसको नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्या देखना है, एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर लाइक टर्म, पहले यहाँ पे लिख देते हैं लाइक टर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 6xy एंड 9yz। यहाँ पे देखो xy अलग और yz अलग, डिफरेंट वेरिएबल हो गया, डिफरेंट वेरिएबल है तो कैसा टर्म हो गया ये, अनलाइक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब पेयर फाइंड आउट करने हैं कौन से लाइक टर्म है। यहाँ पे x है या y है तो ये अनलाइक हो गया, या x है या y है, अनलाइक हो गया। x⁻² y है, x⁻² z है, x⁻² तो मिल रहा है पर y और z नहीं मिल रहा है तो ये भी अनलाइक हो गया। x⁻² y x⁻², देखो x⁻² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, y यहाँ है ना, तो ये कैसा हो गया, इसका पेयर कौन सा बना, डी। आपको पेयर ही फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।